हेलो 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 नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। वेलकम करता हूँ मेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लास नाइन्थ मैथ्स सब्जेक्ट के पार्ट टू में। जो पार्ट वन था वो आपने देख लिया होगा, ये पार्ट टू है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ मैथ के। बहुत ज़्यादा छटे हुए हैं, अच्छे तरीके से आपको सिखा दूंगा, तो ये देख लीजिए और पेपर देने जाइए। तो मैं खुद 15 साल की एज में आपको सिखा रहा हूँ, तो कैसा सिखा रहा होगा चलो देख लीजिए फिर। अभी सबसे पहले मैं आपको सिखाने वाला हूँ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इन ईच केसेस। हमें जीरो ऑफ पॉलिनोमियल दिया हुआ है, यानी हमें जीरो में बदल कर इसका आंसर निकालना है। इसको जीरो में बदलना है, तो इसको जीरो में बदल के इसका आंसर कैसे निकालेंगे। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इन ईच केसेस, इन सभी केसेस को जीरो ऑफ पॉलिनोमियल में बदलना है। आंसर निकालने के लिए सबसे पहले हम इसको ज़ीरो कर लेते हैं, यानी x प्लस 5 इक्वल ज़ीरो। हम इसको पहले ज़ीरो कर लेते हैं, क्योंकि हमें पॉलिनोमियल ज़ीरो करना है इन सभी केसेस में। तो ये एक पॉलिनोमियल इन x है, पॉलिनोमियल इन x है, तो ये पूरा एक पॉलिनोमियल इन x है, तो हमें ज़ीरो में करना है। तो x प्लस फाइव इक्वल ज़ीरो, हमने ज़ीरो। अब ये वाला ज़ीरो इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x। देखें x प्लस 5 इक्वल ज़ीरो, ये वाला जीरो का जो इक्वल है, ये वाला इक्वल इधर आ जाएगा, तो माइनस भी लग जाएगा साथ में, क्योंकि ये प्लस हट गया तो माइनस आ जाएगा। तो x इक्वल आ गया -5, तो इसका आंसर आ गया -5। बस इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ लिखना ही नहीं है, इससे ज़्यादा तो कुछ लिखना ही नहीं है, बस इतना ही है। दूसरे का आंसर निकालते हैं। हमें पॉलिनोमियल इन x हमें दिया हुआ है x -5, तो हमें पहले से जीरो में करना होगा। तो ज़ीरो, ये वाला जीरो इधर आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस हट जाएगा, तो प्लस की वैल्यू हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि प्लस का पॉजिटिव का लिखते नहीं है, तो हो जाएगा 5। तो इसकी x की वैल्यू हो जाएगी 5। अब हम निकालेंगे थर्ड का। थर्ड हो जाएगा कैसे, ऐसे पॉलिनोमियल इन x 2x प्लस 5 इक्वल ज़ीरो। तो कितना हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, ये वाला इधर आएगा तो हो जाएगा 2x इक्वल 5, ये इधर आएगा तो ये प्लस वाला हट के माइनस में आ जाएगा, तो ये इधर माइनस आ गया, तो x इक्वल -5/2, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। x इक्वल -5/2 इसका आंसर आ जाएगा। नॉर्मल है। चलो क्वेश्चन दूसरा लेके आया हूँ, जिसमें हमें इवैल्यूएट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, हमें बिना मल्टीप्लाई करे डायरेक्टली इसका आंसर निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो बिना मल्टीप्लाई करें तो हम इसका आंसर कुछ इस प्रकार से निकाल सकते हैं। आइडेंटिटी होती है, यानी एक आइडेंटिटी होती है, फॉर्मूला वगैरह होते हैं, वो आपको इसके बाद में लिख दूंगा। आप वो सारे याद कर लेना, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, वो सारे इसी जगह काम आएंगे, पॉलिनोमियल्स के चैप्टर में ही काम आएंगे। ये पॉलिनोमियल्स का चैप्टर ही चल रहा है, जो पिछले वाले क्वेश्चन थे ये भी पॉलिनोमियल्स के चैप्टर में से थे, तो पॉलिनोमियल्स का चैप्टर है, तो हमें बिना मल्टीप्लाई करे इसका आंसर निकालता हूँ। चलो सबसे पहले इसे अलग करते हैं, यानी कैसे होगा अलग, 103 इंटू 107, तो 103 100 प्लस 3। अगर आपको 100 से 3 या 4 बड़ी डिजिट दे रखी है, तो जैसे 106 दे रखी है तो आपको लिखना है 100 प्लस 6, 107 दे रखी है तो 100 प्लस 7, और 8 दे रखी है तो 100 प्लस 8, तो हमें दे रखी है 103, तो मैं लिखूंगा 100 प्लस 3, और यहाँ लिखूंगा 107, तो यहाँ लिखूंगा 100 प्लस 7, तो 100 प्लस 7 इसका ये होगा x प्लस a और x प्लस b, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे, अब हमने देखा कि x यानी 100, तो दोनों x तो एक ही बात है, तो हम इधर लिखते हैं साइड में कि हमने x को 100 मान लिया, हमने a को 3 मान लिया, हमने b को 7 मान लिया, ठीक है, साइड में लिख लिया। फॉर्मूला लिखता हूँ सबसे पहले, इसका फॉर्मूला लिखेंगे x और x यानी 2x, तो हो गए x स्क्वायर
प्लस का है तो प्लस, अब ब्रैकेट, अब सीधे आ रहा ब्रैकेट, तो एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट फिर ए प्लस बी, अब एक्स आ रहा है एक्स फिर प्लस फिर ए बी, ये हो गया एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी का फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस ए बी। देख लिया हमें ये फॉर्मूला मिल चुका है, इसकी जगह बदलना है, तो हमें एक्स दिया है, एक्स स्क्वायर दिया है, तो हमारा एक्स की जगह हमें 100 लिखना है, तो एक्स की जगह 100 स्क्वायर, प्लस दिया है प्लस ए बी दिया है, यानी हो जाएगा ए की जगह 3 लिखना है प्लस बी की जगह 7 लिखना है, फिर एक्स की जगह फिर से 100 लिखना है, फिर प्लस और ये यानी 3 और 7, ये दोनों को ऐसे ब्रैकेट में अलग अलग हो गया। अब हमने इसे कर दिया, अब हम इसका आंसर निकालेंगे। 100 का स्क्वायर होता है 10,000, तो 10,000 10,000, अब प्लस 3 और 7 हो गए 10, इंटू 3 और 7 10, इंटू लगेगा अगर ब्रैकेट के बाद जिस भी डिजिट है, ये ब्रैकेट हटने के बाद सीधे इंटू लगता है यानी मल्टीप्लाई लगता है, तो 100 मल्टीप्लाई, अब प्लस का साइन, 3 7 जा या 7 3 जा, 3 7 जा 21 21, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आया 1000, ये 10,000 नीचे आ गए और ये वाला 1000 और ये वाला 21, तो हमने प्लस किया 21 में, 1000 में 21 प्लस किया तो आ गई ये वाली वैल्यू 121। अब 10,000 में प्लस करेंगे 121 को तो हो जाएगा 11021, तो ये अपना आंसर आ गया 1121, यानी 11,021 हमारा आंसर आ गया। करें इसका डायरेक्टली आंसर निकालना है तो फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, बस ये आप समझ गए होगे कैसे करना है। तो वो प्लस का हमने 100 में प्लस किया था 3 को, और ये 100 में प्लस किया था 7 को, 107, और हमें इसमें क्या करना पड़ेगा माइनस, तो देखो यहाँ 100 लिखेंगे, उसमें प्लस कर रहे थे, इसमें माइनस करेंगे, कितना 100 में से कितना कम है, 5 कम है तभी 95 बन रहे हैं, तो 5, 100 में से कितना कम है -4, क्योंकि तभी तो 96 बन रहे हैं, तो फॉर्मूला लगेगा, यानी यहाँ पे x माइनस ए बन रहा है और यहाँ पे x माइनस बी बन रहा है, तो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला हो जाएगा एक्स स्क्वायर, हो गई थी फॉर्मूला में एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स और प्लस ए बी फॉर्मूला, तो फॉर्मूला के हिसाब से 100, फॉर्मूला के हिसाब से 100 को मानना है हमने, एक्स को माना है हमने 100, ए को माना है 5, बी को माना है 4। चलो फॉर्मूला के मुताबिक उसको उतारते हैं, एक्स स्क्वायर यानी 100 स्क्वायर माइनस हो गया किससे, 5 -4 और 100 प्लस 5 और 4, 100 का स्क्वायर होता है 10,000, -5 में से 4 गए, 1 बचा, इंटू 100 प्लस 5 4 जा 20, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आया 100 प्लस 20 माइनस 1000 10,000
दोनों को प्लस किया तो 100 + 20 तो आया 120, माइनस किया 10,000, 10,000 में से 120 माइनस किया तो हो गया, तो इसका आंसर है 9880। ये हमारा आंसर आ गया। मैथ की बुक से दिया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर से दिया है। तो हमें पूछा है, 1 मिनट हम इसका ग्राफ भी बना देते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर है, हमसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि इसका एब्सिसा क्या होगा, इसका ऑर्डिनेट क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस वाई एक्सिस क्या होगा, और विच क्वाड्रेंट दिस पॉइंट लाई। ये इसमें से ये कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। चलो बताता हूँ, अभी सिखाता हूँ। तो एब्सिसा क्या होता है, पहले ये जानिए। इस वाले को x कहते हैं और इस वाले को y कहते हैं, पता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया। इस वाले को x कहते हैं, इस वाले को y कहते हैं, ठीक है। माइनस लगा होता अगर तो x डैश हो जाता, माइनस लगा होता तो माइनस y हो जाता, डैश y हो जाता। तो एब्सिसा x, हमने x होता है और एक y होता है। x को x कोऑर्डिनेट भी कहते हैं, y को y कोऑर्डिनेट भी कहते हैं, और x को एक नाम है दिया, वो दिया एब्सिसा। तो x को हम लोग एब्सिसा भी कहते हैं और y को हम लोग ऑर्डिनेट भी कहते हैं। तो हमसे पूछा है कि इसमें एब्सिसा क्या है, तो बताओ एब्सिसा क्या है। तो इसमें एब्सिसा है 2, इसमें ऑर्डिनेट क्या है यानी y, तो वो है 3। हमसे पूछा है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस की डिस्टेंस कितनी है, यानी x कौन सा है, ये दिया हुआ है 2 हमें एक्स एक्सिस दिया हुआ है, तो और हमें y एक्सिस यानी 3 दिया हुआ है। तो हमें डिस्टेंस पूछेगा तो हमें कैसे बताओगे आप। देखो कुछ ज़्यादा कुछ सोचने वगैरह की जरूरत नहीं है। आपसे जब भी पूछे कि डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो आपको उल्टा सीधा कर देना है, उल्टा कर देना है, उल्टा। एक्स एक्सिस है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, यानी एक्स हमें 2 दिया हुआ है और वाई हमें 3 दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, एक्स की जगह वाई कर देना है, वाई की जगह 3 कर एक्स कर देना है, ठीक है। एक्स की जगह वाई, वाई की जगह एक्स। तो हमें एक्स 2 दिया हुआ है, तो आप क्या करना, इसका आंसर आप एक्स की जगह 3 कर लेना, तो एक्स एक्सिस आ जाएगा 3 और वाई की जगह 2 कर लेना, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। विच क्वाड्रेंट लाई, कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करेगा ये। तो क्वाड्रेंट क्या होते हैं, 1 क्वाड्रेंट, 2 क्वाड्रेंट, 3 क्वाड्रेंट और 4 क्वाड्रेंट। ये जो बगल वाले जो जगह है, ये जो जगह, ये जो जगह, ये जो है, इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं, क्वाड्रेंट, ये बगल वाली जगह। तो हमें दिया हुआ है एक्स और वाई, यानी एक्स पॉजिटिव का है तो पॉजिटिव का 3 है, पॉजिटिव का 2 देखिए, वाई पॉजिटिव का है तो 3 देखिए। तो ये कौन से क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, इस वाले पे, क्योंकि ये यूं जाकर यूं बनेगा, तभी तो ये P 2/3 यूं बनेगा। और ये क्वाड्रेंट 1 कहलाता है, ये सेकंड कहलाता है, ये थर्ड कहलाता है और ये क्वाड्रेंट 4 कहलाता है। समझ गए, यानी इसका आंसर है, इस वाले क्वाड्रेंट का आंसर आ जाएगा क्वाड्रेंट 1। समझ गए, सही आंसर। क्वेश्चन पढ़िए सबसे पहले, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस कॉस्ट ऑफ अ पेन। जो नोटबुक की कॉस्ट है उसको हम लोग x मान लेते हैं और पेन की कॉस्ट को हम y मान लेते हैं। कैसे, आगे बढ़िए। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, यानी जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का चैप्टर है उसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में बदलना है, रिप्रेजेंट करना है इस क्वेश्चन को। तो हमें दिया हुआ है जो क्वेश्चन, उसको करते हैं। यानी हमें लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में बदलना है, 2 वेरिएबल्स, यानी कॉस्ट ऑफ नोटबुक को हम लोग x मान लेते हैं। तो लेट्स कॉस्ट ऑफ नोटबुक b इक्वल x मान लिया, और लेट्स
कॉस्ट ऑफ पेन, पेन की कॉस्ट को हमने y मान लिया, पेन कॉस्ट b इक्वल y मान लिया। तो लिखेंगे नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग क्वेश्चन के मुताबिक हमें नोटबुक, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस कॉस्ट ऑफ पेन, यानी जो नोटबुक की कॉस्ट है वो हमें x और पेन की y दे रखी है। तो नोटबुक की कॉस्ट कितनी है, वो है x। इस नोटबुक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस, यानी इक्वल ट्वाइस, तो 2y, पेन की कॉस्ट y तो 2y, ट्वाइस है। तो इसे अब हम जनरल फॉर्म में बदलेंगे, यानी जनरल फॉर्म क्या होती है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की, जनरल फॉर्म होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। तो इसको कैसे बदलेंगे, तो इसको बदलेंगे यहाँ पे x इक्वल नहीं, ये इधर आ जाएगा, ये 2y इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस 2y इक्वल 0। ये हो गया लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की फॉर्म में निकल चुका है। तो और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस इतना ही है। तो इसका आंसर यही है, तो इसका आंसर हमने निकाल दिया जैसे कि। तो चलो और क्वेश्चन करते हैं। अब आपको ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आपको बोला है कि एंगल पी क्यू आर कौन सा है भाई, पी क्यू आर और पी आर क्यू, ये दोनों एंगल आपके बराबर हैं, यानी एंगल बना देते हैं, एंगल ये वाला और ये वाला, इन दोनों का एंगल मान लेते हैं, एंगल बना देते हैं। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर है, हमें दिया हुआ है और हमें प्रूव करना है एंगल पी क्यू एस और पी आर टी, हमें साबित प्रूव करना है कि ये एंगल बराबर है क्या। तो हमें कुछ ऐसा चाहिए जो इसका आंसर निकालते हैं। सबसे पहले तो हम गिवन लिखेंगे, तो गिवन हमें दिया हुआ है कि पी क्यू आर बराबर है किसके, और एंगल पी आर क्यू के, हमें प्रूव करना है। एंगल पी आर टी, पी क्यू एस और पी आर टी हमें प्रूव करना है। तो कुछ देखते हैं इसमें जो हमें काम आ जाए। अरे देखिए इस वाली लाइन को छुपा दीजिए। देखो मैं ऊपर आता हूँ, इस वाली लाइन को छुपा देंगे। एक लाइन जा रही है, ऊपर एक रे जा रही है, एक लाइन फिर ऊपर एक रे, एक लाइन, एक नीचे एक लाइन फिर ऊपर एक रे। तो और इधर का एंगल और इधर का एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। और ये वाली लाइन छुपा देंगे तो इधर की एक लाइन और ऊपर एक रे जा रही है, तो दोनों का इधर का और इधर के एंगल का सम होगा 180 डिग्री। क्यों भाई, क्योंकि लीनियर पेयर एंगल बन जाएगा, ऐसे लीनियर पेयर एंगल बन जाएगा। तो हमने जो इस एंगल, ये पी क्यू आर और पी आर क्यू जो एंगल बना था, इसको हम पहले तो एंगल 1 मान लेते हैं और एंगल 2 मान लेते हैं, कि हमें थोड़ा परेशानी नहीं हो कि एंगल 1 एंगल 2 इसी तरीके से। तो और इधर भी हम हटा के एंगल 1 बराबर एंगल 2 लिख सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा कौन लिखेगा यार, एंगल पी क्यू आर बराबर एंगल आर, एंगल पी क्यू आर बराबर एंगल पी आर क्यू, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है बस। अब हमने देख लिया कि लीनियर पेयर एंगल है, एक लाइन के ऊपर एक रे जा रही है, एक लाइन के ऊपर वो वाली रे जा रही है। तो साबित कैसे करेंगे, तो इधर भी एक एंगल बन रहा है, तो इधर भी एक एंगल बन रहा है, इधर वाले एंगल को हम कह देंगे एंगल 3 और उधर वाले को कह देंगे 4। 3 और 4, एक हमें 2 एंगल और बन गए। तो हम कह देंगे कि हम इसी तरीके से कह देंगे कि एंगल 1
एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 3, क्योंकि एक लाइन के ऊपर रे जा रही है तो दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो एंगल प्लस एंगल 1 और एंगल 1 प्लस एंगल 3 हो जाएगा इक्वल 180 डिग्री। तो भाई लीनियर पेयर एंगल है। अब उसको देखो, उस वाले को, एंगल 2 प्लस एंगल 4 हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों भाई, लीनियर पेयर एंगल है। तो अब हमने साबित कर दिया, तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। हम दोनों को अलग करते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल एंगल 2 प्लस एंगल 4। अब हमें ये मिले हैं, तो एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, क्योंकि हमें पहले ही पता है कि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर दिया हुआ है। तो अगर हम एंगल 1 और एंगल 2 काट देंगे तो बात तो एक ही है, तो हम दोनों को काट देंगे। ये वाला एंगल इस एंगल से कट, ये वाला एंगल 2 से कट जाएगा, तो बचेगा एंगल 3, तो बचेगा एंगल 3 बराबर एंगल 4। तो हमें यही तो प्रूफ करना था कि एंगल 3 यानी ये PQS वाला एंगल और PRT वाला एंगल, तो हमने साबित कर दिया कि ये दोनों बराबर है। वीडियो कैसी लगी कमेंट पे बताना। अभी वीडियो को बंद करते हैं। और पार्ट 2 आपको कैसा लगा? तो मैथ की मैंने आपको अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे सिखा दिए, और भी आपको सीखने हैं तो मुझे कमेंट में बता देना। मैं आपको पार्ट 3 ला दूंगा, जिसमें हम पूरे सारे क्वेश्चन और भी जो आपके बचे होंगे, जैसे अभी बचे हैं वैसे तो बहुत सारे बचे हैं, पर मैंने आपको सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉल्व करवा दिए हैं। ये 100% इनका चांस है कि आएंगे वीडियो में। तो गुड बाय।